तो आइए दोस्तों देख लेते हैं गणित यानी मैथमेटिक्स का आंसर की, जो कि यूपी टेट प्राथमिक स्तर 8 जनवरी 2020 को आयोजित हुई थी। इसका डिटेल सोल्यूशन भी मैं दूंगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको इंतजार करना होगा। इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ आंसर बताऊंगा, जिसके लिए आपको परीक्षा में अंक प्राप्त होंगे। तो यहाँ पे जो मेरे पास बुकलेट सीरीज नंबर है वो ए सीरीज है। आप अपने सीरीज के अनुसार आंसर का मिलान कर लीजिएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 91 की, जो कि यहाँ पे दिया गया है a प्लस बी बाई सी इक्वल टू बी प्लस सी बाई ए इक्वल टू सी प्लस बी बाई ए बाई बी इक्वल टू के। यहाँ पे के का जो मान पूछा जा रहा था, उसके लिए जो सही आंसर निकल के आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 2। 92 नंबर प्रश्न की बात करें, कोई तीन मापों को लेकर कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, ये यहाँ पे पूछा गया था। यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि एक त्रिभुज जो है यहाँ पे बनाया जा सकता है। आते हैं प्रश्न नंबर 93 की तरफ। यहां पे जो सही आंसर है, सही भिन्न है, वो है 4/9। ऑप्शन नंबर 3 यहां पे भी करेक्ट है। अब आते हैं 94 नंबर प्रश्न की तरफ, जिसमें सरल करना था, और यहां पे सरल करने के बाद जो उत्तर प्राप्त होगा वो होगा -5, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 94 का यहां पे करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 95 की बात करते हैं, जहां पे हमसे ए की वैल्यू पूछी गई थी। यहां पे जो ए की वैल्यू निकल के आएगी वो होगी 12, यानी कि यहां पे जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 12। 96 नंबर प्रश्न, जिसमें हमसे खेत का क्षेत्रफल पूछा गया था, वो हमसे हमारा निकल के आएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 120 मीटर स्क्वायर। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है सरलीकरण से प्राप्त संख्या होगी। तो इसके सरलीकरण से जो प्राप्त संख्या होगी वो होगी 2। अब 2 देख लीजिए, एक पहली अभाज्य संख्या होती ही है, यह सम भी है और 2 का गुणक भी है। इस कारण यहां पे जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। अब आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहां पे जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है। उदाहरण के लिए 9 ले लीजिए, यह भाज्य भी है और विषम भी है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 99 की तरफ। 99 में हमसे जो पूछा जा रहा था कि बहुभुज में भुजाओं की संख्या होगी, वो होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 6। एक सरल रेखा पर स्थित बिंदुओं की संख्या होती है, तो एक सरल रेखा पर असंख्य बिंदु होते हैं, इसलिए यहां पर ऑप्शन 3 जो होगा ये यहां पे करेक्ट होगा। एक त्रिभुजाकार प्रिज्म में कितने शीर्ष होते हैं, यह हमसे पूछा गया है, और यहां पे जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 6। अब आते हैं प्रश्न नंबर 102 की तरफ। तो यहां पे जो सही ऑप्शन है 102 का वो है 10%। आते हैं फिर 103 की तरफ। तो 1 ग्राम इक्वल टू कितना होता है। तो 1 ग्राम के बराबर हम लिख सकते हैं 1/1000 किग्रा या फिर 10⁻³ किग्रा। तो यहां पे जो सही ऑप्शन होगा ए और बी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो होगा करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 104 प्रतिशत के रूप में लिखने पर क्या आएगा। तो हम इसे जो है प्रतिशत के रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा वो ए भी सही होगा और डी भी सही होगा। इस कारण यहाँ पे जो ऑप्शन हमें करेक्ट करना है, जिसके लिए आपको अंक प्राप्त होंगे, वो होगा चौथा ऑप्शन। आते हैं 105 की तरफ। यहां पे जो हमारा आंसर होगा वो होगा 5/36, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। 106 नंबर प्रश्न का आंसर जो होगा वो होगा 37.5, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। 107, जिसमें घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वर्ग इकाई में पूछा गया था, इसका जो आंसर होगा 72 वर्ग इकाई, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 यहां पे करेक्ट होगा। अब आते हैं 108 नंबर प्रश्न पे। यहां पे जो अमित का वेतन होगा वो होगा 1 लाख रुपए, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 यहां पे करेक्ट ऑप्शन होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, 109 नंबर प्रश्न पे। यहां पे जो हमसे दूसरी संख्या पूछी गई थी, उसके लिए जो आंसर यहां पे सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 54। 110 नंबर, किसी महीने का तीसरा शुक्रवार 16वीं तारीख को पड़ता है, तो उसका चौथा मंगलवार किस तारीख को पड़ेगा। तो इसका जो आंसर सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 27। आते हैं प्रश्न संख्या 111 पे। यहां पे हमें एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात करना था, जिसकी सबसे छोटी संख्या 8 है। यहां पे तीसरा ऑप्शन सही नहीं होगा, क्योंकि यहां पे सबसे छोटा जो है 6 हो जा रहा है। यहां पे जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2, 8, 15 और 17, क्योंकि 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगा 289, जो कि 17 का स्क्वायर होता है। इसलिए यहां पे करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 होगा।
जेड का मान ज्ञात कीजिए यदि संख्या इतना जो है 9 से विभाज्य है। इसके लिए जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 7। 113 पर आते हैं। 113 पे जो आंसर सही है वह है 81/40। बात करते हैं 114 नंबर प्रश्न की। यहाँ पे x की वैल्यू पूछी गई है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं सबका क्यूब लिखा गया है। 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27 और 4 का क्यूब 64। इसी प्रकार 1 का क्यूब जो होगा 1 होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। बात करते हैं 115 नंबर प्रश्न की। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो होगा हिस्टोग्राम यानी कि आयत चित्र द्वारा। ऑप्शन 3 यहाँ पे जो है सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न 116 नंबर। यहाँ पे जो सही आंसर है वह है 24.4%। अब आते हैं 117 नंबर प्रश्न पे। इसका जो सही आंसर निकल के आएगा वो होगा 814। 118 का जो है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 7। इसी प्रकार 119 का जो सही आंसर है वह है 5/8 यानी कि ऑप्शन नंबर 2। आते हैं आज के आखिरी प्रश्न की तरफ। यहाँ पे हमसे 8 से भाज्य होने वाली संख्याएं पूछी गई थी, तो विभाजित करके चारों को देखिएगा तो पहला और तीसरा यहाँ पे 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। इस कारण यहाँ पे चौथा ऑप्शन जो होगा ये करेक्ट ऑप्शन होगा। यदि आप इस पेपर को पूरा डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मैंने दे दिया है, वहां से आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये थे मैथमेटिक्स के 30 प्रश्नों के आंसर। इसके डिटेल सॉल्यूशन के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो यदि पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं जल्दी मिलूंगा नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।